कल हमने किया था प्रश्नावली 4.4 का तीसरा सम, सेकंड सम कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे इसका तीसरा सम। क्या है? क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है? आपके बुक्स में यहाँ पर आयताकार मिसप्रिंट हुआ है। आपके बुक में ऐसे लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आयताकार मिस है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जिसकी क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए आपने उसकी चौड़ाई ले ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, दुगनी 2x हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 वर्ग मीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। आयताकार बाग की चौड़ाई हमने मान ली है कितनी, x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर, डबल हो जाएगी ना, उसकी दोगुनी हो जाएगी। और हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कितना दे रखा है, 800 वर्ग मीटर। तो लंबाई कितनी है, 2x, तो 2x मीटर भी दे रखे हैं ना, 2x मीटर गुना चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो बराबर हो जाएगा 800 वर्ग मीटर। ये मैं आपको मीटर वाला इसीलिए मीटर लिख के दिखा रही। वैसे तो मीटर की गुना मीटर से करोगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पर ना लिखते, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2x की x के साथ गुना करेंगे, 2x स्क्वायर, मीटर की मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ चुका है 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 को उधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा बटे में, तो क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 400 आ जाएगा। 800 का आधा कितना होता है, 400। तो यहाँ पर है जी x, तो वर्गमूल कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 20। 2 का वर्गमूल सिंपल है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 को 10 से गुना करें तो 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में 20। अब हमने पहले भी की है, त्रिभुज की भुजाएं की है। तो क्या कभी आयत की कोई भी भुजा है वो माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिए उसकी चौड़ाई मान लो होगी नहीं। ठीक है, 0 मान सकते हैं कि उसकी चौड़ाई 0 है, चलो, पर नेगेटिव तो कभी नहीं होगी ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो हम लिख देंगे आयताकार बाग की चौड़ाई 20 मीटर आ गई। प्लस का ले लेंगे, माइनस का हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक नहीं हो सकते। यहाँ पे लिख सकते हो कि आयत की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाहे ना लिखो। और यहाँ पर उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका डबल था, तो 2 गुना 20 यानी कि 40 मीटर। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम। फोर्थ सम, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, योग मतलब जोड़। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। कोई भी 2 दोस्त है, मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। अगर आप एक मित्र की आयु ले लेंगे, मान लीजिए x ले ली, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दोनों का जोड़ तो 20 है, तो क्या हो जाएगी, 20 माइनस में x हो जाएगी ना दूसरे की। और 4 वर्ष पहले, ये मान लीजिए पहला मित्र था, ये दूसरा मित्र है। ठीक है, पहले मित्र की आयु x वर्ष मान ली, तो दूसरे की होगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, मान लीजिए 20 टॉफ़ियाँ हैं, 2 दोस्तों ने खानी है। एक ने खा ली, उसमें से मान लीजिए इसका मान है 5 टॉफ़ियाँ एक ने खा ली, तो दूसरा कितनी खाएगा, 20 में से 5 कम ही खाएगा ना, क्योंकि 5 तो पहले ने खा ली। तो वही इसमें है कि पहले की उम्र आयु जो है वो x वर्ष है, तो दूसरे की तो 20 में से माइनस ही होगी।
तो हाँ जी, 4 वर्ष पहले अब इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी ना, और इसकी कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 गया 16 माइनस x हो जाएगी। तो अब हम इसको लिखते हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, 20 में से x माइनस कर दोगे। प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, x माइनस 4 और उसका गुणनफल है तो इसकी आयु 16 माइनस एक्स। ठीक है जी, कितनी दे रखी है, 48। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x की 16 के साथ 16x, x की x के साथ माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी करोगे 16 चौका 64 और इसकी करेंगे तो प्लस का 4x और 48, इसको भी इधर ले आएंगे और इसको यह आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 में 4 जोड़ देंगे प्लस का 20x और माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आगे, सॉरी इसको इधर ले आए हैं बस, ठीक है, माइनस 48। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस इसको जोड़ोगे तो 6 4 8 और 4 12 हासिल 1 11, तो माइनस का 112 आ गया। अब हमें इसके मान निकालने हैं, किसके, x का मान निकालना है ना, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे इसको, विविक्तर निकाल लेते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज है, चाहे आपको इसमें कुछ नहीं दे रखा, आप चाहे तो द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। अगर मूलों की प्रकृति के बारे में दे रखा होता तो हम विविक्तर ही निकालते, पर क्योंकि ये 4.4 का समय तो पहले हम विविक्तर से चेक ही कर लेते हैं। तो हम निकाल लेंगे इसका विविक्तर, ठीक है। सो विविक्तर क्या निकाल लेंगे, विविक्तर का मान क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब तो आपको अच्छी तरह से पता है इसमें a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू माइनस का 112। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है ये जो पीछे अचर पद होता है। 20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, 4 की इसके साथ करोगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। तो ये क्या आ गया, माइनस का 48। तो विविक्तर का मान क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है, x का मान संभव नहीं है। तो ये हमने लिख दिया है जी, जो मैंने बोला था उसको लिख दिया। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 5th सम, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है। इस क्वेश्चन में भी आपके बुक्स में यहाँ पर आयताकार नहीं लिख रखा, वहाँ पर आयताकार आएगा। यदि ऐसा बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो हाँ जी, माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर, चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई रिलेशन तो नहीं दे रखा ना, संबंध नहीं दे रखा कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आधी है, तिगुनी है या कितना है, कुछ नहीं दे रखा। हमें सिर्फ उसका परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो परिमाप हमें दे रखा है 80 मीटर, तो यहाँ पर हम इसकी जो चौड़ाई है ना उसको हम y मीटर मान लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों में कोई रिलेशन संबंध नहीं दे रखा, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया y मीटर और इसको ले लिया x मीटर। परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप क्या होता है, जो मान लीजिए ये आयत है, हमने इसकी लंबाई ली है x मीटर तो ये भी x मीटर है, चौड़ाई है इसकी y तो ये भी y है। तो इसका परिमाप होता है इन चारों भुजाओं का योग। तो 2 बार x है ना इसमें और 2 बार क्या है y, तो ये इसका परिमाप है। तो इसका परिमाप की जगह हम लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 80, क्योंकि इसमें मीटर मीटर है, प्लस में है तो मीटर और मीटर जुड़ेगा ही, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बराबर 80। 2 अब इन दोनों में है तो 2 को हम इससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 280 को 2 से भाग करोगे 40 आ जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 2y है ना, जैसे ये है तो इसमें से 2 बाहर ले सकते हैं,
तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई ही बचेगा, और इस 2 को हमने इसके साथ भाग दे दिया। तो अब यहाँ से आपकी मर्जी, x की वैल्यू निकाल सकते हो या y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, हम इसमें y का मान निकाल लेते हैं, बराबर 40 माइनस x। ठीक है, समीकरण ले लेंगे इसको नंबर 1। ठीक है, हमने इसको मान लिया ना, बाद में हम जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अब हमें कितना दे रखा है, 400 वर्ग मीटर। तो आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना दे रखा है जी, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400, क्योंकि वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल हो जाएगा, आगे हम उसको छोड़ देंगे। तो लंबाई हमने कितनी ली है, x, और चौड़ाई y, तो x गुना y बराबर 400। अब y का मान हम सवाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, हमने लिख दिया जी, y का मान हम समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, x, y का मान हमने रख दिया है 40 माइनस में x बराबर 400, तो गुना कर देंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हम इसको जिस मर्जी विधि से कर सकते हैं, पर हम इसका विविक्तर ही निकालेंगे। तो विविक्तर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना एक्सरसाइज के समय 4.4 के। बाकी आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं दे रखा कुछ भी तो, पर इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो विविक्तर ये आ गया, बी का मान क्या है, सॉरी यहाँ पर एक्स भी आएगा, जो एक्स का गुणांक है यानी कि 40, तो 40 का वर्ग माइनस 4, ए की वैल्यू माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, सी की वैल्यू माइनस का 400। तो ये आ जाएगा जी 1600, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, और ये भी आ जाएगा 1600। तो ये आ चुका है बराबर 0। अगर विविक्तर 0 है तो x के मान क्या होते हैं, 2 होते हैं, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर x है, तो अब हम लिख देंगे, अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस में वर्गमूल b स्क्वायर माइनस में 4ac, और बटे में क्या आ जाएगा, 2a, यही आएगा। तो हम निकाल लेते हैं जी इसकी वैल्यू, बराबर b का मान क्या है, 40 माइनस का 40 प्लस माइनस ये तो वर्गमूल 0 ही है, और नीचे आ जाएगा 2 गुना a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो यहाँ से x का मान आ चुका है हमारे पास माइनस का 40 बटा माइनस का 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर जाएगा, ये चला जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो x का मान आ चुका है 20। ठीक है, प्लस ये 20, तो हमारे पास कोई वो है ही नहीं, तो हम लिख देंगे आयताकार पारक की लंबाई, तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर आ गया आयताकार पारक की लंबाई। और चौड़ाई हम देखिए यहाँ पर 40 माइनस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमने समीकरण जो 1 है ना उसमें हमने y निकाला था, और चौड़ाई हमारी क्या है, y ही है, तो y का मान है 40 माइनस एक्स, तो हमने सीधा उसको क्या लिख दिया, 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो आज हमने 4.4 कंप्लीट की है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।